जय हिंद। बिहार दरोगा सीरीज के अंतर्गत एडुटेरिया वॉल्यूम 1 जो न्यू बुक आया है उसका 1 से लेकर 6 तक का सेट कंप्लीट कर लिए हैं। आज के वीडियो में हम लोग सेट 7 देखेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कौन सा राज्य अपने राज्य में स्टालिन जल विद्युत परियोजना को स्थापित करने के प्रस्ताव को पारित किया है? कौन सा राज्य अपने राज्य में स्टालिन जल विद्युत परियोजना को स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को किस देश ने तेजस नामक सफ़ेद घोड़ा उपहार में दिया है? भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को किस देश ने तेजस नामक सफ़ेद घोड़ा उपहार में दिया है? तो मंगोलिया। नेक्स्ट है कि सर्कल नामक नया सुविधा देने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। सर्कल नामक नई सुविधा देने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तो ट्विटर है। नेक्स्ट देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन है? इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी EBG जारी करने वाला भारत का पहला बैंक HDFC बैंक है। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा मून लाइटिंग शब्द का संबंध किस क्षेत्र से है? हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा मून लाइटनिंग शब्द का किस संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोजगार से है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज काकाडू 2022 का आयोजन किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया? एक्सरसाइज काकाडू 2022 का आयोजन किन दो देशों के मध्य किया गया? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की गई? भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की गई? तो लद्दाख में। नेक्स्ट देखते हैं पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित रामचंद्र मांझी का हाल ही में निधन हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित रामचंद्र मांझी का हाल ही में निधन हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो लोक नृतक थे। हाल ही में अर्जुन अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर का निधन हो गया, उनका नाम है। हाल ही में जो अर्जुन अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर है उसका निधन हो गया, उनका क्या नाम था? तो उनका नाम है सलीमा दुरानी। उनका नाम है सलीमा दुरानी। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व चैंपियंस में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। विश्व चैंपियन में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बन गए हैं? तो पहले भारतीय पहलवान है विनेश फोगाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा लेबर कप का संबंध किस खेल से है? हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा लेबर कप का संबंध है टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि G20 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की? G20 2022 की अध्यक्षता इंडोनेशिया ने किया। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे प्रदूषित देश कौन है? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार सबसे प्रदूषित देश कौन है? तो बांग्लादेश। नेक्स्ट देखते हैं बजट 2023-24 के अनुसार भारत श्री की स्थापना की घोषणा की गई, इसका संबंध है। बजट 2023-24 के अनुसार भारत श्री की स्थापना की घोषणा की गई, इसका संबंध है प्राचीन शिलालेखों के डिजिटीकरण से। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन कि बजट 2022-23 में किए गए घोषणा के अनुसार भारत 2030 तक कितने गीगावाट का लक्ष्य प्राप्त करेगा? कितने गीगावाट का लक्ष्य प्राप्त करेगा? तो 280। कर्नाटक सरकार ने किस तिथि को प्रेरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? कर्नाटक सरकार ने किस तिथि को प्रेरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 17 मार्च को। किस तिथि को? 17 मार्च को। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वनावरण है। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वनावरण है कितना? तो 21.71%। 2022 में कितने समुद्री तट को ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया? भारत 2022 में कितने समुद्री तट को ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया? तो 2। नेक्स्ट है जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित समझौता भारत तथा किन देशों के मध्य हुआ है? जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित समझौता भारत तथा किन देशों के मध्य हुआ है? तो नेपाल के मध्य हुआ है। भारत के नए महालेखा नियंत्रक CGA किसे नियुक्त किया गया? भारत के नए महालेखा नियंत्रक CGA किसे नियुक्त किया गया? तो भारती दास को। किसे? भारती दास को। नेक्स्ट है कि मुलायम सिंह यादव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? मुलायम सिंह यादव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ है, ये गलत है। बाद बाकी सब सही है। वे 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, वे 1 बार देश के रक्षा मंत्री बने हैं, वे 8 बार विधायक बने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश
कौन बने हैं? पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो के विनोद चंद्रन। मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया अजित आजाद को। अजित आजाद को। नेक्स्ट देखते हैं कि 95वां ऑस्कर अवार्ड पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? तो ब्रेंडन फ्रेजर को। साहित्य के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? नोबेल पुरस्कार 2022 से साहित्य के क्षेत्र में किसे सम्मानित किया गया? तो एनी एनोर्क्स को। एनी एनोर्क्स को। नेक्स्ट देखते हैं कि पैंडा पद्धति क्या है? पैंडा पद्धति क्या है? तो पैंडा पद्धति जंगल काटकर सूखने छोड़ना है। जंगल को काटकर सूखने को छोड़ देना है। महादेव पहाड़िया किसका भाग है? तो महादेव पहाड़िया सतपुरा पहाड़ी की भाग है। नेक्स्ट है कि दक्कन का पठार किस काल में निर्मित हुआ? दक्कन का पठार क्रीटेसिस काल में निर्मित हुआ। दक्कन का पठार क्रीटेसिस काल में निर्मित हुआ। बिहार के कितने जिले से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? बिहार के कितने जिले से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो 12 जिले से। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन की संख्या कितनी है? भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन की संख्या कितनी है? तो 21 है। नेक्स्ट देखते हैं प्रादेशिक विभाजन के दृष्टिकोण से नेपाल हिमालय के कुल लंबाई कितनी है? प्रादेशिक विभाजन के दृष्टिकोण से नेपाल हिमालय के कुल लंबाई कितनी है? तो नेपाल लंबाई 800 किलोमीटर। निम्न में से कौन सा झील राजस्थान में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा झील राजस्थान में नहीं है? तो मानस झील राजस्थान में नहीं है। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1983 में। आज सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु को आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में कौन सा विकल्प सही है? इसका विकल्प देखना है कि निम्न में से कौन सा सही है। तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ, वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास। नेक्स्ट देखते हैं कि गुप्त वंश के किस शासक को लिच्छवी दौहित्र कहते हैं? गुप्त वंश के किस शासक को लिच्छवी दौहित्र? तो समुद्रगुप्त को। महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है? महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है? तो पल्लवों के द्वारा। नेक्स्ट है कि दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किन सुल्तान का प्रधानमंत्री था? दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किन सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो नसरुद्दीन का। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें सभी सही हो जाएगा। शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय, बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी संप्रदाय, मियाँ मीर कादरी सिलसिला और अहमद सरहिंदी नक्शबंदी संप्रदाय। डी हो जाएगा 1 2 3 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम ने बनाई थी। निम्न में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो पंचमहल है, सलीम चिश्ती का मकबरा है और मरिया पैलेस है, लेकिन ये मोती मस्जिद नहीं है। नेक्स्ट है कि गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष किया गया? गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो 1699 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट देखते हैं नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक मुहम्मद शाह था। बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले महात्मा गांधी ने प्रस्तुत किए थे। नेक्स्ट है कि निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? किसने स्वीकार किया था? तो डिजरायली ने। कौन सा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? कौन सा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो सिर्फ द्वितीय 1931 वाला जो हुआ था उसी में। संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया? संविधान बनाते समय निम्न में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया? तो समाजवादी नहीं किया गया, बाद बाकी सब था। स्वतंत्रता था, समता था और न्याय था। नेक्स्ट है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से किसके द्वारा शासन काल में हटाया गया था? मतलब किसके शासनकाल में हटाया गया था? मोरारजी देसाई के सरकार में। पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था। पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951 में। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास कितने आपात अधिकार हैं? तो 3 प्रकार के हैं, वित्तीय है, राष्ट्रीय है और राज्य वाला। भारत में सरकार की संसदीय प्रशासन प्रणाली का ग्रहण की गई है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से जो है वो ग्रहण की गई है? तो संसदीय प्रणाली ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है कि लोकसभा में
किस विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? लोकसभा में किसी विधेयक को जो धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे को निर्धारित करती है? भारत के संविधान में कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण चौथी अनुसूची करती है? नेक्स्ट देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मतलब जो रिटायर है न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? वकालत कहाँ नहीं कर सकते? तो भारत के किसी भी न्यायालय में वो अब नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई थी? निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई थी? तो प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 167 में। मोहिनीअट्टम नृत्य का विकास निम्न में से मूलतः किस राज्य में हुआ? मोहिनीअट्टम नृत्य का विकास मूलतः किस राज्य में हुआ? तो केरल राज्य में हुआ। नेक्स्ट है कि पोत निर्माण यार्ड मजगांव डॉक शिपयार्ड कहाँ स्थित है? मजगांव डॉक शिपयार्ड कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो मैसूर में खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया? मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया? तो 1953 में। निम्न में से किस देश के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है? निम्न में से किस देश का संसद का नाम? तो नेपाल का। नेक्स्ट है कि कार्टाजेवा प्रोटोकॉल का संबंध है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है, तो इसका संबंध है जैव सुरक्षा समझौते से। गैस जो धान के खेतों में उत्सर्जित होता है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करता हुआ है, धान के खेत में उत्सर्जित होता है और भूमि के तापमान को वृद्धि करता है, तो यह मीथेन गैस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन का कारण है, जलवायु परिवर्तन का कारण है क्या है? तो जलवायु परिवर्तन का कारण ग्रीन हाउस गैस भी हो जाएगा, ओजोन परत का क्षरण भी हो जाएगा और प्रदूषण मतलब उपयुक्त सभी। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। निम्नलिखित राज्यों में से किसने भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? निम्नलिखित राज्यों में से किसने भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो सबसे ज़्यादा गुजरात राज्य में है वेटलैंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राशि को के लिए कोई मात्रक नहीं है? मतलब कौन सा राशि है जिसका कोई मात्रक ही नहीं है, मात्रक विहीन है? तो राशि हो जाएगा अपेक्षिक घनत्व। निम्न में से किसके मामले में कोई कार्य नहीं होता है? किसके मामले में कोई कार्य नहीं होता है? तो एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, मतलब कोई कार्य नहीं होगा साइंस के अनुसार। किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इनमें से कौन सी ऊर्जा निहित होती है? तो इनमें स्थितिज ऊर्जा निहित होती है। निम्न में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है? किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है? तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है, इसका कारण है, इसका कारण क्या हो जाएगा? तो लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो अल्ट्रासाउंड। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्वनि का वेग होता है, मतलब ध्वनि का वेग क्या होता है? तो ध्वनि का वेग सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक हो जाता है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ती है? तो इसकी गति पर क्या होगी? तो गति बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है कि किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? मतलब उसको सबसे छोटी संभव इकाई, उससे संभव नहीं है उससे छोट करना, तो उसको अणु कहते हैं। निम्न में से कौन सी अधातु है जो तरल अवस्था में मौजूद है? कौन सी अधातु है जो तरल अवस्था में? तो ब्रोमीन है जो तरल अवस्था में मौजूद है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि समान रासायनिक गुणों वाला दो तत्वों के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? समान रासायनिक गुण है अगर तो कौन सा विकल्प सही है? तो तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे समान समस्थानिक है। परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य समस्थानिक है, तो इसका समस्थानिक हो जाएगा यूरेनियम और प्लूटोनियम। नेक्स्ट है कि परमाणु का ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करती है? परमाणु का ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करती है? तो यौगिक का वास्तविक आवेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के तत्वों
12वीं कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने को छोड़कर अन्य सभी को क्या कहा जाता है? उसको छोड़ के, जिसको 18 मूल तत्व है उसमें जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने वाला उसको छोड़ के उसके बाद जो बच गया उसको क्या कहेंगे? तो निष्क्रिय गैस कहेंगे। निम्नलिखित में से किसे हाइड्रोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है? कौन सा किस हाइड्रोजन का क्वथनांक सबसे उच्च होगा? तो आयोडीन का सबसे उच्च होगा। हीरे की कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। हीरे की कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 0 होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को भंजन कहते हैं। नेक्स्ट है कि टॉक्सिकोलॉजी में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो टॉक्सिकोलॉजी में जहर और विष का अध्ययन किया जाता है। मानव शरीर का सबसे बड़ी अंग निम्न में से कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा, स्किन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थ का परिसंचरण करता है? मतलब कौन सा ऊतक है जो खाद्य पदार्थ का परिसंचरण करता है? तो जाइलम। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा समरूप अंग है? निम्नलिखित में से कौन सा समरूप अंग है? तो लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल का फॉल, ये हो जाएगा समरूप अंग। निम्न में से कौन सा जीव मुकुलन बडिंग द्वारा प्रजनन करते हैं? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन एनीलिडा करता है, मुकुलन द्वारा एनीलिडा। नेक्स्ट है कि छोटी आंत का आंतरिक सतह पर हजारों अंगुलीनुमा आकृति निकली हुई होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं रसांकुर। उसे क्या कहते हैं? तो रसांकुर। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो मेडुला। गर्भाशय किसके माध्यम से योनि में खुलता है? गर्भाशय किसके माध्यम से योनि में खुलता है? तो गर्भाशय ग्रीवा। निम्न में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा के अंतर्गत नहीं है? कौन सा पौधा? तो फ्यूलोरिया थैलोफाइटा नहीं है, बाद बाकी उल्वा, कारा, ल्यूग्रोथिक्स ये सब है थैलोफाइटा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रक प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? कौन सा क्षेत्रक? तो विनिर्माण नहीं आता। प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्न में से किस मॉडल पर आधारित है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट देखते हैं 94 में है कि मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुआ? मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुआ? तो दिसंबर 2014 में। दिसंबर 2014 में। मूल्यवर्धन कर बेट सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? तो सबसे पहले बेट कहाँ लागू किया गया था? तो सबसे पहले बेट लागू किया गया था हरियाणा में। मैथ का क्वेश्चन है कि a/b बराबर 4/5 है, तो 3/5 प्लस b-a और b प्लस a का मान ज्ञात कीजिए। इसमें a के जगह पे 4 रख देंगे और b के जगह पे 5 रख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा कि 32/45। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तीन संख्याओं का औसत कितना? एवरेज 135 है। सबसे बड़ी संख्या 180 है तथा अन्य दोनों संख्याओं का अंतर 25 है और दुओं का अंतर 25 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा? इसको सॉल्व कीजिएगा तो राइट आंसर आ जाएगा 100। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 10 साल पहले b की उम्र c की उम्र की 10 गुनी थी। यदि उनके वर्तमान उम्र का अनुपात 4:1 है तो b की वर्तमान उम्र क्या होगा? तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 60 साल। नेक्स्ट है कि कुछ आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं परंतु 10 व्यक्ति के आने जाने से काम 30 दिन में समाप्त हो जाते हैं, तो आरंभ में कुल कितने आदमी थे? ये भी टाइम एंड वर्क का इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 डेज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 1 रुपये में 3 के हिसाब से ट्रॉफियाँ खरीदी जाती है। 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें 1 रुपये में कितनी ट्रॉफियाँ को बेची जाएगी? मतलब 50% हमको लाभ चाहिए तो 1 रुपये में 2 ट्रॉफी को हम बेचेंगे। चलिए यहाँ पे हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और संबंधित इसका अगर PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा, तो इस सेट का भी PDF देंगे। और जो अभी चल रहा है हमारा ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का जो न्यू सेट आया है वो भी चल रहा है, तो उसका भी आज शाम तक वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।